बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 24 जनवरी 2024 का दिन है। नाजरीन, तमाम दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ और फॉग स्मोक के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। ये जो शदीद धुंध है ये कब तक जारी रहेगी? अभी मैं सैटेलाइट्स की जो पिक्स हैं, तस्वीरें हैं, वो भी देख रहा था। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी और दीगर मुख्तलिफ ज़राए से भी खबरें ले रहा था। चूँकि कुछ दोस्तों की कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब है ये शदीद किस्म की धुंध, क्योंकि आज की जो धुंध है 24 जनवरी की ताहद निगाह बेहतर है, मतलब देखा जा सकता है। और ये जो धुंध है ये ऊपर आसमान की तरफ है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि धुंध नीचे होती है और हद निगाह भी कम होती है, जिसमें ट्रैफिक की रवानी या मोटरवेज या जो मेन रोड्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है किसी भी ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए। तो बहरहाल आज की जो धुंध है वो ऊपर आसमान की तरफ है और कल भी इधर मुल्तान जनूबी पंजाब इलाकों में सूरज नहीं निकला था, परसों भी नहीं निकला था, उससे गुज़श्ता दिन निकला था, लेकिन अब 2-4 रोज से नहीं निकल रहा और शदीद किस्म की सर्दी और धुंध है। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो परेशान इसलिए हैं कि उनकी जो फसलात वगैरह हैं टनल में है या शापर में या उनको कवर करके उन्होंने काश्त किए हुए सब्जियात हैं या फसलात वगैरह दीगर तरबूज वगैरह, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पूरा 1 माह हो चुका है तकरीबन इस धुंध को, क्योंकि जनवरी दिसंबर के एंड में स्टार्ट हुई थी और जनवरी में अब है, तो मतलब ये जनवरी का महीना तो जारी रहेगी। अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आ रहा है तो वो यही बता रहे हैं कि 29 जो जनवरी है तब तक धुंध रहेगी। ये 5 दिनों की वो बता रही है, ये नहीं कि जनवरी 29 जनवरी के बाद जो है वो धुंध खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 5 दिनों की वो रिपोर्ट, मतलब आज 24 है तो अगले 5 दिनों की उन्होंने 29 जनवरी तक बताई। और जिस तरह से मैं सैटेलाइट की जो तस्वीरें देख रहा था तो वहां पर जो भारतीय पंजाब है वो भी इसकी लपेट में है, जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है ये सिलसिला। और आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी शदीद धुंध है और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खां से थोड़ा ऊपर के इलाके सारे इसमें आ जाते हैं, मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। और भारतीय पंजाब के साथ जो राजस्थान का इलाका है बीकानेर, वो भी इस शदीद धुंध की लपेट में है। और आज जब सैटेलाइट से देखा जा सकता है कि उसमें जो जेरी सिंध है, हैदराबाद है, मीरपुर खास या ठट्ठा है, उनके मुख्तलिफ इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में है। पहले तो बलाई सिंध के बहुत सारे इलाके शदीद धुंध की लपेट में आते थे और पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब तो आता ही था, भारतीय पंजाब भी है इसमें, लेकिन सिंध के बलाई इलाके थे। अब जेरी सिंध में भी ये फैल रहा है और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी है और खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खां मैदानी इलाकों में शदीद किस्म की धुंध है। तो आप समझ लें कि कितनी बड़ी पट्टी है, कितना बड़ा एरिया है जिस को इसने अपनी शदीद लपेट में लिया हुआ है। तो ये अभी कोई चांसेस इसके नहीं है कि मतलब ये अनकरीब कोई एक हफ्ते में इसको मतलब खत्म हो जाए। 1 हफ्ते की तो वो रिपोर्ट दे चुके हैं कि ये रहेगा सिलसिला, तो मतलब आप समझ लें कि 31 जनवरी तक तो उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद मेरा ख्याल है, मैं पहले से भी कह रहा हूं कि ये 15 फरवरी तक जा सकता है, क्योंकि 15 फरवरी में ये तब खत्म होगा जब सूरज का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और हम इस का तजर्बा कर चुके हैं कि 15 फरवरी में अमूमन धूप निकली हुई हो तो हम उस पर धूप में नहीं बैठ सकते, छांव की तलाश में होते हैं, दरख्तों की कौपलें भी निकलती हैं। तो जब तक सूरज का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तब तक ये धुंध नहीं जाएगी। तो अंदाजा है कि 15 फरवरी तक भी ये रह सकती है। तो आप सबने एहतियात करनी इस हवाले से। दूसरा, जो बारिश के हवाले से खबर है कि कुछ दोस्त या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें हैं या कुछ पोस्ट गर्दिश कर रही हैं, क्या सराइयां भी हैं, स्पेकुलेशन भी है, रूमर्स भी हैं कि बारिश आ रही है और बारिश के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, ये वो। देखिए, बारिश है ही नहीं। बारिश किन इलाकाजात में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो डाटा है, जो उसके अगले 5 दिनों की रिपोर्ट है उसमें और दीगर जो है उसमें भी बताता हूँ। और साथ ये भी बताता चलूँ कि कोई पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से या NDMA की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई बारिश के हवाले से। 15 आखिरी जो प्रेस रिलीज है PDM की तरफ से वो थी 12 जनवरी को। उसके बाद अब तक कोई प्रेस रिलीज नहीं। और बारिश भी जिन इलाकाजात में, मैदानी इलाकों में बिल्कुल बारिश है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज 25 जनवरी 24 जनवरी है, तो आज बिल्कुल मौसम खुश्क है पाकिस्तान भर में। 25 जनवरी को अपर KP के GB यानी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अबरालूद मौसम रहेगा, बर्फबारी भी होगी और बहुत ज्यादा ठंड सर्दी होगी। फिर 26 जनवरी को भी इन्हीं इलाका, मज़कूरा इलाका में रहेगा। फिर 27 जनवरी को मौसम खुश्क है। फिर 28 जनवरी को जनूब मगरबी बलूचिस्तान, बलाई मगरबी KP के, आप सुन लें,
जनूब मगरबी बलूचिस्तान, बलाई, मगरबी KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम अबरालूद रहेगा और बारिश का इम्कान है और वहां पर बर्फबारी का भी इम्कान है। 29 जनवरी को अपर KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। और इसके अलावा मतलब 29 तक हमने बता दिया। तो जो 28 की बात कर रहे थे उन इलाका जात में बारिश है, बाकी किसी इलाके में ना जनूबी वस्ती शुमाली पंजाब में, ना पोठवार के इलाके में, या फिर सिंध भर में भी नहीं बारिश है। और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जो इलाके मैंने बताए हैं उन्हीं इलाकों में बारिश हो सकती है और बाकी जुमला जो इलाके हैं वो उनमें मौसम खुश्क रहेगा। तो ये खबर गलत है कि आइंदा कोई बारिश का इम्कान इन मैदानी इलाकों में जहां से ज़राअत से दोस्त मुंसलिक हैं। और बाकी दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखें, त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1480 फीट है, मंगला डैम का 1158 फीट है। दरिया जेला में दरिया सतलुज में गंडा सिंघवाल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 1950 क्यूसेक और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। अभी वो नहरें नहीं खोली गई जिसकी वजह से यहाँ पे पानी आ रहा है। जब नहरों को खोल दिया जाएगा तो यकीनन अखराज 0 हो जाएगा। दरिया रावी में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ना, तो मतलब आप अपनी गंदम वगैरह को खींच कर पानी जो रिवर बेड है या बेट है वहां से पानी लगाते हो तो आप लगा सकते हो। और मेरे ख्याल में अब स्केजुअल तो मेरे पास नहीं है, तो अनकरीब वो नहरें खोल दी जाएंगी तो यहाँ पे अखराज 0 हो जाएगा। दरिया रावी में जस्सर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 1250 क्यूसेक, बल्लोकी पर 2045 क्यूसेक और सिद्धनई बराज पर 2001 क्यूसेक। दरिया चिनाब में मराला पर 4650 क्यूसेक, खानकी पर 4347 क्यूसेक, कादराबाद पर 4266 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 5984 क्यूसेक और पंजनद पर 7569 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से 115 क्यूसेक और रसूलपुर से अखराज 1798 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 6500 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 12100 क्यूसेक, बिशां पर 17400 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25000 क्यूसेक। काबुल दरिया में 8500 क्यूसेक, काला बाग पर 33612 क्यूसेक, चश्मा पर 33000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 23524 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 14928 क्यूसेक, सखर पर 8350 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक अखराज है। तो नाज़रीन, ये डाटा था। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ये सामने देख सकते हैं कि बरसीम की ये फसल है और कटाई भी इसकी यहाँ से चारा काटा जाता है और सामने जो है वो मतलब गंदम की फसल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।